हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग एम ए इन हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे कि इग्नू द्वारा जो आयोजित परीक्षा जून माह में जो होने वाली थी वो जून माह में ना होकर जुलाई से शुरू हो रही है। उसमें हम लोग ये देख लें कि एम एच के तहत जो एम एच आई है, एम एच आई वन में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिया जाए तो उससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाए। तो आज मैं आप लोगों को एमएचआई वन के बारे में पूरा क्वेश्चन दूंगा जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो थोड़ी बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि एमएचआई वन में पढ़ना क्या है। तो एमएचआई वन में पढ़ना है आप लोगों को प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि समय जो होगा वह 3 घंटा का है। अधिकतम जो मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। प्रश्नों की संख्या आपको 5 होगी। ग्रुप है, ग्रुप भाग 1 से 2 या 3 प्रश्न बनाइए और भाग 2 से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। टोटल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ठीक है। वर्ड लिमिटेशन है, 500 वर्ड है। और जहां टिप्पणी, 2 प्रश्न टिप्पणी टाइप के होंगे वो 250 वर्ड में आपको लिखना है। मैं एक चीज और बता दूं कि ये 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स पूर्णांक 100 है, लेकिन आपको 40 नंबर लाना ही लाना है पासिंग के लिए। असाइनमेंट का मार्क्स छोड़कर 40 नंबर आप लाते हैं तो आप यहां पास हो जाएंगे। ठीक है। 40 से अगर 39 आपका आता है तो आपका रिजल्ट नॉट कंप्लीट लिखेगा। तो याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में 100 में 40 नंबर आपको लाना ही लाना है। ठीक है। असाइनमेंट का नंबर छोड़कर। ठीक है। चलिए अब हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं एमएचआई वन का, कि कौन कौन से अति जो प्रश्न को पढ़ लिया जाए जिससे प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर आए। तो कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न जो है, मनुष्य द्वारा पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। ठीक है। इसने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मनुष्य द्वारा पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। इसने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कांस्य युगीन सभ्यताओं की सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि कांस्य युगीन सभ्यताओं की सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ग्रीस और रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था और राज्य की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि ग्रीस और रोमन साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था और राज्य की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, इस्लाम धर्म के उदय की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। इसने अरब समाज को किस प्रकार प्रभावित किया है। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि इस्लाम धर्म के उदय की प्रक्रिया का विवरण दीजिए। इसने समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामंतवाद के रूप में और सामंतवाद के रूप और संरचनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सामंतवाद के रूप और संरचनाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मध्ययुगीन संसार में भारत के विशेष संदर्भ में समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मध्ययुगीन संसार में भारत के विशेष संदर्भ में
समुद्री व्यापार का विवरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रोस्टेटवाद। प्रोस्टेटवाद से आप क्या समझते हैं? प्रोस्टेटवाद से आप क्या समझते हैं? इसने यूरोप में ईसाई धर्म को किस प्रकार प्रभावित किया? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि प्रोटेस्टेडवाद को से आप क्या समझते हैं? इसने यूरोप में ईसाई धर्म को किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मध्यकालीन प्रौद्योगिकीय विकास ने, मध्यकालीन प्रौद्योगिकीय विकास ने मध्यकालीन युद्ध के तरीकों को किस प्रकार परिवर्तित किया? फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि मध्यकालीन प्रौद्योगिकीय विकास ने मध्यकालीन युद्ध के तरीकों को किस प्रकार परिवर्तित किया है? ठीक है, नेक्स्ट अब आप जाइए, प्रश्न जो है उसमें आप देखेंगे जो टिप्पणी टाइप का मैं आपको बताया हूं कि 250 वर्ड में जो लिखना है, इससे दो प्रश्न आते हैं, उसको आप लोग कुछ नोट कर लीजिए। जैसे आप उसमें प्रश्न जो बनता है वो आप नोट कीजिए, इनका सभ्यता, इनका सभ्यता। उसके बाद आप लोग पढ़ लीजिएगा पूर्व आधुनिक चीन में धर्म, पूर्व आधुनिक चीन में धर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाइए पाषाण के औजार, पाषाण के औजार। फिर आ जाइए कांस्य युगीन शहरीकरण, कांस्य युगीन शहरीकरण। ठीक है, उसके बाद आ जाइए माया सभ्यता, माया सभ्यता। उसके बाद आ जाइए मध्य युगीन यूरोप में प्रमुख वैज्ञानिक विकास, मध्य युगीन यूरोप में प्रमुख वैज्ञानिक विकास। एंड लास्ट आपका है पिरामिड तथा मिस्री धर्म, पिरामिड तथा मिस्री धर्म। यह मैंने आपको 15-16 प्रश्न आपको दिया है टोटल मिलाकर, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व के वर्षों की भांति इस वर्ष भी आपका प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करें। थैंक यू, धन्यवाद।